Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the device directories. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में जैसे हमने डिस्क कैशे के बारे में देखा और डायरेक्टरी के बारे में देखा, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिवाइस डायरेक्टरी सेपरेटली. अभी डिवाइस डायरेक्टरी का जो कंसेप्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवाइसेस because in the device directory, it is specifically the directory made for the devices. We store the information related to the devices. This is what the simple definition. मतलब जितने सारे devices हमारे पास available हैं, वो devices पे सारे जो configurations है, setup files या version files या कोई भी चीजें जो है इन पर related with the devices will be stored in the device directory. I would say, let's say, a device के बारे में सारी जो metadata information है, वो device के directory में store रहेगी. So let's take one by one points about the device directories. The dev/dev directory contain the special device files for all the devices. मतलब क्या कि एक हमारे पास Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी है स्लैश dev नाम की. इसमें सारे जो डिवाइस के रिलेटेड जो फाइल्स है और स्पेशल फाइल्स है, वो उस डायरेक्टरी में सेव रहते हैं. इसका एक है कि डिवाइस एक जो स्लैश dev डायरेक्टरी है, दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. The device files are during installation. The device files are created. मतलब ये जो devices के जो special information है, ये installation के through ही कहीं ना कहीं installation के समय पे create होते हैं. And later with the dev that make dev script. मतलब जब installation होता है तो installation के समय पे ये सारे के सारे device files create होती हैं और specifically उसके बाद dev के बाद make dev script में वो सेव होते हैं या सब फोल्डर में सेव होते हैं. अब ये मेकडेव फाइल या स्क्रिप्ट क्या है? सो मेकडेव इज अ स्क्रिप्ट दैट विल क्रिएट द डिवाइसेस इन द डेव यूज्ड टू इंटरफेस विद द ड्राइवर इन द कर्नल. मतलब क्या हो रहा है कि जनरली यूजर्स एक साइड में पड़ा हुआ है, एक साइड में डिवाइसेस पड़े हुए हैं. तो यूजर्स और डिवाइस के बीच में कहीं ना कहीं मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम अगर कोई करेगा, सो वी शुड हैव वन काइंड ऑफ इंटरफेस, वी शुड हैव वन काइंड ऑफ डायरेक्टरी वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉट स्लैश डेव में ये इस स्क्रिप्टिंग के थ्रू कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिसके थ्रू हमें वो डिवाइस के सारे एक्सेस राइट्स मॉनिटरिंग कंसेप्ट हमको मिलने वाला. A device files or a special file is an interface to the device driver that appears in the file system as as if it were an ordinary file. मतलब एक डिवाइस डायरेक्टरी या ये कहीं ना कहीं स्पेशल फाइल है, इज एन इंटरफेस. ये एक इंटरफेस है. तो डिवाइस ड्राइवर के बीच में कहीं ना कहीं इंटरफेस है दैट अपीयर्स इन द फाइल सिस्टम. मतलब फाइल सिस्टम में कहीं ना कहीं जो हमारे पास वो फाइल के रिलेटेड ऑपरेशंस और डायरेक्टरी के रिलेटेड ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास ये जो डिवाइस डायरेक्टरी है, ये इंटरफेस है उस सारे ऑपरेशंस को, उस सारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने के लिए उस फाइल सिस्टम में. द डिवाइस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द डिवाइस. एज आई सेड अर्लियर दैट की डिवाइस के रिलेटेड पूरी मेटाडेटा की इंफॉर्मेशन जो है, वो मेटाडेटा इंफॉर्मेशन डिवाइस डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में स्टोर रहेंगी. अभी कौन सी इंफॉर्मेशन रहेंगे हम थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से Oracle Solaris OS include the both dev and the device directory for the device drivers. मतलब डिवाइस ड्राइवर के लिए Oracle Solaris में दोनों डायरेक्टरी अलग अलग है, मतलब अवेलेबल है, स्लैश dev एंड स्लैश डिवाइसेस. इसमें सारी स्क्रिप्टिंग फाइल प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस इज स्टोर्ड. Almost all the drivers in the dev directory are like to स्लैश डिवाइस डायरेक्टरी. मतलब ये सारी चीजें दोनों जगह कहीं ना कहीं सेम हो सकती है. डिवाइस फाइल्स often provide simple interface to peripheral devices such as, let's say, printer and serial ports, but they can also be used to access the specific resource on these devices. For example, if I, let's say, user in diagram, and there is a device directory and there is at the another end there is what the device. अब ये डिवाइस को कहीं ना कहीं हमें एक्सेस करना है, तो यूजर्स के लिए हमारे पास एक्सेसिबल क्या है कि वो डायरेक्टरी जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसकी डायरेक्टरी का नाम क्या है, डॉट स्लैश डेव और स्लैश डिवाइस. अब ये डिवाइस डायरेक्टरी मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिवाइस को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं. तो ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन उसी के थ्रू ही डिवाइस का इनिशियलाइजेशन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, वो सभी जो चीजें हैं वो उसके थ्रू चलती है. जैसे सिक्योरिटी फंक्शन कंपोनेंट्स हो गए, डिवाइस एड्रेसिंग सर्विसेज हो गई या डिवाइस कॉन्टेक्ट सर्विसेज हो गई. ये सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं उस फाइल में, जैसे मैं एक फाइल बोल सकते हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं वो सेव रहते हैं. इसके अलावा भी जो डिवाइस डायरेक्टरी का स्पेशल की पर्पस है गाइस, इस स्लाइड में मैंने शो किया क्या है कि क्या डिवाइस डायरेक्टरी में एक्चुअली स्टोर रहेगा. तो डिवाइस डायरेक्टरी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सच एज नेम, लोकेशन, साइज एंड टाइप ऑफ ऑल द फाइल्स ऑन दैट वॉल्यूम.
तो डिवाइस डायरेक्टरी में ये सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी जो कि उस डिवाइस के बारे में रहेंगी. Each device directory contains a collection of information and statistics. As very first very important is what the cache memory. डिवाइस के बारे में, जैसे कि इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डिवाइस कैशे, तो डिवाइस कैशे है नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन जो रहेंगी उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में स्टोर रहेंगे, उसका नाम है कैशे ऑफ दैट डिवाइस. सेकंड विल बी द कैपेसिटी. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस? द कैपेसिटी जनरली a device है for 12 बाइट ब्लॉक. तो ये डिवाइस की कैपेसिटी क्या है, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन रहेंगी इस एट्रीब्यूट में रहने वाली है. तीसरी एट्रीब्यूट जो है गाइस ड्राइवर. द ड्राइवर एंड द वर्जन यूज टू कंट्रोल द डिवाइसेस. मतलब डिवाइस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो उसके ड्राइवर्स है, उसके वर्जन है, उसके पैच हो गए, जो भी चीजें लेटेस्ट अपडेट आई है, पूरी की चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्राइवर के एट्रीब्यूट में वो स्टोर रहेंगी. उसके बाद जो बोलेंगे मीडिया, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इट इज, सच लाइक लेट्स से डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, क्या है, कौन सा डिवाइस है, तो वो डिवाइस के बारे में जो मीडिया मतलब कौन सा डिवाइस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मीडिया में रहेंगे. देन द मॉडल नेम एंड द नंबर ऑफ द डिवाइस. जनरली क्या होता है कि हर डिवाइस को मॉडल होता है, जैसे सीरीज है 1 2 3. जैसे हम एक आधे हैंडसेट की परचेस करते हैं तो उसके सीरीज मॉडल्स नंबर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उसके नंबर्स होते हैं, तो वो सीरीज ऑफ नंबर्स डिवाइस के जैसे हो गए तो वो नंबर्स यहाँ पर रहेंगे और उसका मॉडल नेम भी रहेगा. उसके बाद अगर करते सेटिंग, मतलब ये डिवाइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो एक एट्रीब्यूट होना जरूरी है जो सेटिंग में, द कलेक्शन ऑफ करंट डिवाइस पैरामीटर्स. मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हमें सेट करने हैं, वेदर द डिवाइस इज सेट, अनसेट, विजिबल, अनविजिबल, एक्टिव, इनएक्टिव, ये सारी चीजें जो है सेटिंग में कहीं ना कहीं आने वाली है. उसका राइट्स किसको देना है, नहीं देना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आने वाली है. Okay, so and here there is a very important note, guys. The content of the device directory varies according to the type of the device connected. मतलब जितने समय के जितने टाइप्स के डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड है उसके हिसाब से उसके कंटेंट, सिस्टम के हिसाब से भी उसके कंटेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरी हो सकते हैं. So these are the information, guys. This is very key point of this particular video lecture, guys. This is what kind of information is going to be persist or maybe carried in the device directory related with the devices. Because in order to access that device, user must know what type of information that device have. Let's say हमारे पास सिस्टम पे अगर हम गए कि मैं let's say I want to put see the information of the hard disk. We go generally to the property. What the size of hard disk? What are the partitions are available? मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी तो हमारे पास उस ड्राइव में जाएंगे, उस फाइल में जाएंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन है. तो ये सारी जो चीजें है डिवाइस की डायरेक्टरी में यहाँ पर डिवाइस के बारे में सेव रहेंगी, जो कि मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है, जैसे कैश है, कैपेसिटी, ड्राइवर है, मीडिया है, मॉडल है, सेटिंग है. तो ये जैसे कैश मेमोरी होगी तो कैश उसके पास कितना सपोर्ट है, क्या साइज है, ये सारी चीजें हमारे पास जो है जो सेव रहेंगी एक स्पेशल फाइल पर्पज के तौर पर, जो कि एक डायरेक्टरी है /dev, उसी में स्टोर रहेंगे. स्टैंडर्ड ये है हमारे पास. अब ये स्टैंडर्ड जो डेव डायरेक्टरीज है उसमें एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है मेक डेव. यहाँ पर उस स्क्रिप्टिंग पर ये सेव है और उसकी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां पर सेव है. सो आई होप गाइज कि आपको ये डिवाइस डायरेक्टरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. डिवाइस डायरेक्टरी इज नथिंग बट what the directory which holds the information of the devices thoroughly or metadata information about the devices. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. उसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में हम भी स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू.